अगर आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आप अपने रेस्टोरेंट को डिजिटल मार्केटिंग की मदद से उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी देने वाला हूं, कुछ फॉर्मूला देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप सेल ले आ सकते हैं, आप अपने रेस्टोरेंट को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं एक एमएसआई कोच हूं। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकती है और जरूरी क्यों है। तो इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का जो ऑडियंस है, आज के जो लोग हैं, वो कहां पर है, कहां पर उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आज के इस डिजिटल इंटरनेट के जमाने में। अगर आप ये महसूस करेंगे, आप ये देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, तो आज का जो ऑडियंस है वो इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, लिंक्डइन पर है, ट्विटर पर है। तो अगर आपकी ऑडियंस इंटरनेट पर है तो आप ऑफलाइन क्या कर रहे हैं, मेरा ये आपसे सवाल है। क्या आप ऑफलाइन की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आप सिर्फ अपने दुकान के अंदर ही अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जो आपकी दुकान में आ रहा है, जो आपसे सामान खरीद रहा है। बस इतना ही है आपका बिजनेस। अगर आप इसी में रहना चाहते हैं, इसी दायरे में रहना चाहते हैं, तो परफेक्ट है। आप जैसे चल रहे हैं परफेक्ट है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखिए। पूरी देखेंगे आपको सारी स्ट्रेटजी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग को मैं आसान भाषा में बात करूं तो मान के चलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है। उस प्रोडक्ट और सर्विस को जब आप इंटरनेट, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की मदद से जब आप अपने कस्टमर के पास पहुंचाते हैं, उनको बेचते हैं, उनको ऑफर देते हैं, तो इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब मैं आपको लेके चलूंगा कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल पर। कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं, कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आज ऑनलाइन है। आपका कॉम्पिटिटर ऑनलाइन है और आप अभी भी ऑफलाइन हैं। आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, लेकिन आप पीछे हैं। आप बहुत कुछ खो रहे हैं आज के इस डिजिटल एज में। कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो बंद हो चुके थे, बंद हो गए और दोबारा उन्होंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं थे। जो लोग ऑनलाइन थे वो आज भी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो आपको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में। यहां पर मान के चलिए मुझे पालक पनीर खाना है। अब आप इससे कंपेयर मत कीजिए स्विगी और जोमेटो से। जोमेटो एक अलग ब्रांड है, एक अलग प्लेटफॉर्म है। मैं यहां पर आपके ब्रांड की बात कर रहा हूं, मैं आपके प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर मैं आपके ब्रांड को बिल्ड करने की बात कर रहा हूं, मैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूं। जितना प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा, जोमेटो के साथ कोई शेयर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मान के चलिए मुझे पालक पनीर खाना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पर जाऊंगा, पालक पनीर सर्च करता हूं। मुझे पालक पनीर खाना है और पालक पनीर के साथ मैं डाल देता हूं कि नियर मेरे आसपास में जो ढाबा है, जो रेस्टोरेंट है, वहां से मुझे चाहिए।
तो मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जिन्होंने अपने गूगल पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है। गूगल माई बिजनेस एक टूल है जहां पर उन्होंने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट किया है। जैसे ही मैंने पालक पनीर सर्च किया नियर मी, तो गूगल ने क्या किया, गूगल के पास ऐसी कुछ प्रोफाइल्स थी जिन्होंने पालक पनीर के बारे में लिख कर रखा हुआ है, बताया हुआ है कि गूगल मेरे पास पालक पनीर की रेसिपी है, अगर कोई सर्च करता है तो मेरा नाम, मेरी दुकान का नाम उनको दिखाइए। तो इसे हम गूगल माई बिजनेस कहते हैं। इसे हम आगे और डेप्थ में समझेंगे जब हम आगे चलेंगे वीडियो में। अब मान के चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जिन लोगों ने गूगल माई बिजनेस किया हुआ है उन लोगों के नाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वेबसाइट है restaurantguru.in। अब यहाँ पर मुझे सर्च करना है बेस्ट पालक पनीर पनीर इन लुधियाना रेस्टोरेंट। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर मुझे पालक पनीर की रेसिपी आ गई। अब मान के चलिए मुझे पालक पनीर खरीदना है, कौन से टाइप की पालक पनीर खरीदना है। अब ये दिखा रहा है कि आपका डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या विद इन लुधियाना है। अब यहाँ से आप अपना इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप कौन सी पनीर खाना चाहते हैं, पनीर, पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर, साग पनीर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब मेरा ये वेबसाइट दिखाने का क्या मतलब था, मेरा ये मतलब था कि लोग अपनी वेबसाइट को गूगल पर रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उनके पास अपनी खुद की वेबसाइट है, उस वेबसाइट को सही तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब मैं वहां से आपको उनकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके गया। आप देखेंगे जब उनकी वेबसाइट को, अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करेंगे, तो उनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उनकी वेबसाइट के साथ मैच रहते हैं। मान के चलिए कि उनकी वेबसाइट, आप वो कोई कंटेंट मार्केट, आगे बात करेंगे बेसिकली, अभी हम यहाँ पर नहीं बात करते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने माइंड मैप पर। यहां से हम समझते हैं, यहां पर मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी देने वाला हूं, कुछ स्टेप देने वाला हूं। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे तो जब भी आपको इस स्ट्रेटजी की जरूरत होगी, जब भी आपके मन में कोई सवाल आता है, तो आप दोबारा खोलकर देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन सेव योर रेस्टोरेंट, बिल्ड योर डिजिटल मनी मेकिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। डिजिटल मनी मेकिंग, आपको एक डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम से मेरा मतलब है कि डिजिटल तरीके से जो भी आप पैसा कमाएंगे उसे हम डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम कहते हैं। फिजिकली की बात नहीं करें, डिजिटल तरीके से जितना भी हम पैसा कमाएंगे उसे हम डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम कहते हैं। अगर आपको नहीं पता डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने सबसे पहले स्टेप पर। सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। आपका जो भी ब्रांड है, आपका जो भी नाम है, आपको उस नाम से अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा जो वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं या जो बना रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब कि आपकी, आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जाए तो उसे जो भी चीज चाहिए उसे बहुत ही आसानी से मिल जाए, बहुत उसको कंफ्यूज ना हो आपकी वेबसाइट पर जाने के बाद। उसे मान के चलिए पालक पनीर चाहिए, तो सिंपल पालक पनीर सर्च किया तो आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पर पालक पनीर आ गया। अब पालक पनीर में कौन कौन से कई सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो कौन सा फ्लेवर चाहिए वो भी आप मिल जाना चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले सेक्शन में हमने देखा, जब प्रैक्टिकल हम लोग किसी की वेबसाइट को रिसर्च कर रहे थे, तो वो वेबसाइट कैसी थी, वो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट थी।
आपको उस वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा। जैसे हमने गूगल पर सर्च किया पालक पनीर नियर मी या पालक पनीर रेसिपी सर्च करते तो मेरे आसपास में जितने भी रेस्टोरेंट थे वो आ जाते। तो ये क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर उन्होंने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ये हो गया आपके एसईओ का पार्ट कि जब भी कोई आदमी गूगल पर जाए सर्च करे पालक पनीर, पनीर टिक्का, तो आपकी वेबसाइट वहां पर आनी चाहिए। आपकी वेबसाइट आएगी तभी आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। अब ये सब होता कैसे है, ये सब मैं सिखाता हूं अपने कोर्सेज में इन डेप्थ में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ये सारी स्टेप और स्ट्रेटेजी कंटिन्यूअस सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द मैं आप सबके लिए एक लाइव वेबिनार करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का डिजिटल मनी मेकिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। जब भी मैं वेबिनार करूंगा आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका? सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है क्रिएट योर सोशल मीडिया का प्रेजेंस। आपको अपने सोशल मीडिया के जितने प्रेजेंस हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर। ये 4-5 जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर जाइए, अपने पेज को क्रिएट, ये नहीं प्रोफाइल आपको नहीं क्रिएट करनी है। प्रोफाइल एक सिंपल चीज हो गई, प्रोफाइल एक बिजनेस और प्रोफेशनल चीज नहीं है। आपको यहां पर जाकर अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उनको सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उनको बनाना पड़ता है, ताकि आपके पेज पर कोई जाए, आप वहां पर कंटेंट मार्केटिंग करेंगे तो आपका पेज, आपका जो सिस्टम है वो प्रोफेशनल लगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सबको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। आपका थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, आपको उन प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे आपकी वेबसाइट हो गया, आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया, यहां पर अब आपको क्या करना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है। कंटेंट मार्केटिंग में क्या करना है, आपको वीडियोस बनाने हैं, फोटोज डालनी है, टेक्स्ट लिखना है, व्लॉग्स वीडियोस बनाने हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, छोटे छोटे रील्स बनाकर डालते हैं, और आप देखेंगे उन वीडियोस पर जाकर तो मिलियंस में व्यूज हैं। इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपके रेस्टोरेंट की एक इमेज क्रिएट हो रही है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसकी प्रमोशन हो रही है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी और देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। आप उनके साथ संपर्क करके अपने आपका जो रेस्टोरेंट है, आप उसकी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर उनके साथ प्रमोट करवा सकते हैं। कुछ पैसे लेंगे, आप उनको दे देंगे, लेकिन इससे आपकी एक ब्रांड वैल्यू निखर कर आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। थर्ड स्टेप हो गया। अब उसके बाद जो आपको फोर्थ स्टेप ध्यान में रखना है, आपको अपने कस्टमर का डाटा कलेक्ट करना है। कलेक्ट कस्टमर डाटा, यहां पर मुझे डाटा लिखना है, कलेक्ट योर कस्टमर डाटा। जैसे कि आप अपने कस्टमर का नाम इकट्ठा कीजिए, फोन नंबर इकट्ठा कीजिए और ईमेल आईडी इकट्ठा कीजिए। अब ये आपको थोड़ा सा ओड लग सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि मैं सर उनका नाम क्या करूंगा, फोन नंबर क्या करूंगा, ईमेल आईडी क्या करूंगा। यहां पर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और देने वाला हूं। अब आप उनके साथ प्रमोशनल ऑफर्स भेज सकते हैं, उनके साथ कोई पर्सनलाइज्ड ऑफर भेज सकते हैं। जैसे कि आपके साथ कोई रेगुलर कस्टमर आ रहा है, आपके रेस्टोरेंट में रेगुलर कस्टमर आ रहा है, महीने में मान के चलिए कि वो 5 बार आ रहा है। आप उसको ऐसी ऑफर उसको ऑफर कर सकते हैं, कोई ऐसा पर्सनलाइज्ड ऑफर दे सकते हैं
जिससे वो अभी 5 बार आ रहा था, वो आपके पास 6 बारी 7 बार आना शुरू हो जाए। जैसे आप उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ कूपन्स दे सकते हैं, कुछ उसको फ्री डिशेस दे सकते हैं कि अगर सर आप इस टाइम पर आएंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा। तो इस तरीके से आप उनको व्हाट्सएप पर, ईमेल पर उनको मैसेजेस भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर रिपीट होगा एक्स्ट्रा टाइम, एक बार और आपका कस्टमर रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उनके साथ मार्केटिंग कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेज और ऑफर भेज सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप है, जो हमारा लास्ट स्टेप है, यू कैन ऑल्सो यूज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि जब आपको मान के चलिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, खासकर हम खाना नहीं बेच सकते हैं, 200 300 रुपए 400 रुपए का खाना कोई एड्स के थ्रू नहीं खरीदता है। एड्स जब आप लगाएंगे तो आप वहां पर दाल मखनी नहीं बेच सकते हैं, पालक पनीर नहीं बेच सकते हैं, गूगल एड्स पर आप ये नहीं बेच सकते हैं। लेकिन यहां पर आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट को एक ब्रांड के रूप में बाहर ले आ सकते हैं, लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया और सर्च इंजन मार्केटिंग का यह बेनिफिट है, मतलब कि आप अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करते हैं आप अपनी लोकल एरिया में। जब भी मान के चलिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से मार्केटिंग कीजिए ताकि आपका जो कस्टमर है, आपके जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, आपकी एड देखें तो आपके रेस्टोरेंट के बारे में उनका ख्याल है। मान के चलिए उन्होंने ऐड देखा, तो प्रेजेंट टाइम पे मैं ऐड देख रहा हूं तो मुझे समझ है कि ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो इस रेस्टोरेंट पर ये सारी चीजें मिलती हैं। अब कुछ ऐसी ऐड आप बनाइए जिससे कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि अगर मुझे अच्छा खाना खाना है, हाइजीनिक खाना खाना है, तो मुझे कहां जाना चाहिए, जो आपका रेस्टोरेंट है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ब्रांड को मेंटेन कर सकते हैं, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपके लिए। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका जो रेस्टोरेंट है, जो आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मैं ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने वाला हूं। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन होइए, मुझसे आप पर्सनल चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए और आप सबकी मदद करने के लिए। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आइए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में और भी पावरफुल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।